हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कमलेश सर एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल खुशी कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th संस्कृत के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में पाटलिपुत्र अर्थात पटना का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। यह एक निबंध के रूप में दिया गया पाठ है। तो आइए डियर स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका पाटलिपुत्र वैभवम, यहाँ पर पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ होता है पटना का वैभव, या वैभव का अर्थ कई प्रकार से होता है, ऐश्वर्य, सुख संपदा और अन्य भी होते हैं। तो आप लोग जान चुके होंगे पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ पटना का वैभव या पटना का ऐश्वर्य। अब हम लोग इस पाठ के परिचय के बारे में पहले जानते हैं, जो यहां से लेकर यहां तक परिचय के रूप में दिया गया है। तो आइए जानते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। इसका एक एक करके मैं पहले अर्थ बता देता हूं। बिहार राज्य की राजधानी नगरम, राजधानी नगर, पाटलिपुत्रम अर्थात पटना, सर्वेषु कालेषु सभी कालों में, महत्व को धारयत धारण किया। इसका संपूर्ण अर्थ हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र अर्थात पटना सभी कालों में महत्व को धारण किया। आगे देखिए, अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष, सार्ध सहस्त्र का अर्थ होता है 500 और सहस्त्रद्वय का अर्थ होता है 2000। इस प्रकार आपका टोटल 2500 हो जाएगा। सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमितः वर्तते, अर्थात इसका इतिहास 2500 वर्ष के आसपास है। अत्र यहाँ धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान कर्षकम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैदेशिका यात्रिणः, विदेशी यात्री, मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग, इत्सिंग प्रभृत्यः इत्यादि पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। इसका अर्थ जान लेते हैं। वैदेशिका का अर्थ होता है विदेशी, यात्रिणः यात्रीगण, मेगास्थनीज, फाह्यान, ह्वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि ने पाटलिपुत्रस्य अर्थात पटना का वर्णनम अर्थात वर्णन स्व अपने अपने स्मरण ग्रंथेषु, संस्मरण ग्रंथों में चक्रू किए हैं। तो इसका संपूर्ण अर्थ इस प्रकार से होगा। विदेशी यात्री, मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किए हैं। पाठेस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। पाठेस्मिन् का अर्थ होता है इस पाठ में, पाटलिपुत्र वैभव से, पाटलिपुत्र का वैभव के सामान्य परिचय वर्तते का अर्थ होता है। तो इसका संपूर्ण अर्थ इस प्रकार होगा। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव के सामान्य परिचय है। तो आपका परिचय यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग यहाँ से पाठ के बारे में शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे स्व अन्यतमम, यहाँ पर हम विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर तोड़ेंगे, व के स्थान से तोड़ देंगे, अर्ध स का पूर्ण स होगा और व का उ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका नगरेषु धन अन्य तमम। इसका अर्थ होगा, नगरेश का अर्थ नगरों में
अन्यतमम का अर्थ होगा एक। पाटलिपुत्रम नु गंगम, इसे जब तोड़ेंगे तो पाटलिपुत्रम धन अनुगंगम होगा। तो पाटलिपुत्रम का अर्थ यहाँ पर पाटलिपुत्र या पटना होगा। अनुगंगम का अर्थ गंगा के किनारे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बस द्विचित्रम, तो यहाँ पर द का त हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका बसत धन विचित्रम। तो बसत का अर्थ यहां पर होगा बसा हुआ, विचित्रम का अर्थ होगा विचित्र। महानगरम बभुवः, महानगरम और बभुवः का अर्थ होगा हुआ। महानगरम बभुवः का अर्थ होगा हुआ। तो आइए इसका संपूर्ण अर्थ जानते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्रम अर्थात पटना गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर हुआ। इस एक बार और देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर हुआ। तद विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनी मताखे काव्य कथ्यति। यहाँ पर इसका एक एक शब्द का अर्थ जानिए। तत् धन विषय, इसे जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो तत् धन विषय होगा। तो उसके विषय में, तत् का अर्थ होता है उसके विषय में या बारे में दामोदर गुप्तो नाम, दामोदर गुप्त नामक कवि अर्थात कवि, कुटनी मताखे अर्थात कुटनी मत, काव्य अर्थात काव्य में कथ्यति कहते हैं। तो इसका संपूर्ण अर्थ देख लेते हैं। इस प्रकार से होगा, उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनी मत काव्य में कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कुटनी मत जो पुस्तक है वो दामोदर गुप्त की रचना है, दामोदर गुप्त की रचना है। और कुटनी मत नामक पुस्तक में पटना के बारे में लिखा गया है। आगे देखते हैं, ये श्लोक दिया हुआ है। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अस्ति का अर्थ होता है मही तल तिलकम, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, तल तिलकम अर्थात तिलक के समान। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती का कुल गृह या कुल घर, महानगरम अर्थात महानगर। नामना, नामना का अर्थ यहाँ पर होगा नामक या नाम। पाटलिपुत्रम अर्थात पटना या पाटलिपुत्र। परिभूत पुरंदरम स्थानम, परिभूत का अर्थ होगा समान, पुरंदर का अर्थ होगा इंद्र और स्थानम का अर्थ होगा स्थान। पुरंदर स्थानम एक साथ है तो इसका संपूर्ण अर्थ होगा इंद्र का स्थान, यानी इंद्र जिस स्थान पर रहते हैं उसे पुरंदर स्थानम कहा गया है। तो इंद्र किस स्थान पर रहते हैं? तो स्वर्ग में रहते हैं, तो इसे हम स्वर्ग भी कह सकते हैं। इसका संपूर्ण अर्थ हम इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। पृथ्वी के तिलक के समान सरस्वती का कुल घर या कुल गृह पटना नामक महानगर जो इंद्र के स्थान अर्थात स्वर्ग के समान है। इंद्र के स्थान अर्थात स्वर्ग कह सकते हैं, अर्थात स्वर्ग के समान है। तो आप लोग इसे समझ चुके होंगे। आइए अब हम लोग नीचे देखते हैं। इतिहासे श्रूयते यत, इतिहासे, इतिहास में श्रूयते सुना जाता है यत की गंगायास तीरे, इसे जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो गंगाया धन तीरे होगा। यहाँ पर दांती स अर्ध दांती स दिया गया है जो विसर्ग में बदल जाएगा। तो गंगाया धन तीरे अर्थात गंगा के किनारे। बुद्ध काले, बुद्ध काल में, बुद्ध काल अर्थात भगवान बुद्ध के काल में लगभग 500 ईस्वी पूर्व, पीछे जाइए, पाटली ग्राम स्थित आसीत। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटली ग्राम स्थित था। अर्थात आप लोग ये समझिए कि पाटली ग्राम यहाँ पर पटना का प्राचीन नाम है जो भगवान बुद्ध के समय में था। भगवान बुद्ध के समय में पटना जो है
पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। यत्र च और जहां भगवान बुद्ध बहुकृतवः बहुत बार समागतः आए। तो इसका संपूर्ण अर्थ जानिए। यत्र च और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए। तेन कथितम आसित, इसे तोड़ेंगे तो कथितम होगा, अधन आसित होगा। कथिता शीत, तो इसे तोड़ देंगे तो कथितम धन आसित। कथितम का अर्थ होगा कहा गया, आसित का अर्थ होगा था, उनके द्वारा कहा गया था। तेन कथितम आसित, उनके द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा कहा गया था? तो भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था। यद ग्रामो अयम, इसे जब हम तोड़ेंगे तो ग्राम धन अयम होगा, यह गांव। इसका अर्थ होगा यह गांव। अयम का अर्थ होता है यह, ग्राम का अर्थ होता है गांव। उनके द्वारा अर्थात भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था। यद कि ग्रामो अयम, यह गांव महानगरम भविष्यति, महानगर होगा। यह गांव महानगर होगा। आप लोग इसे समझ चुके होंगे। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। तेन कथितम आसित, उनके द्वारा कहा गया था, अर्थात भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था। यद कि यह गांव महानगरम, अर्थात महानगर भविष्यति होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। किंतु लेकिन कलहस्य, कलह के, अग्निदाहस्य, अग्निदाह के, जलपुरस्य, बाढ़ के, च का अर्थ होगा और, भयात भय से, सर्वदा, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा, क्रांतम का अर्थ होता है सर्वदा धन अक्रांतम। जब इसे तोड़ेंगे तो सर्वदा धन अक्रांतम होगा। तो सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा, अक्रांतम का अर्थ होता है घिरा। अब भविष्यति का अर्थ होगा होगा, भविष्यति का अर्थ होगा। किंतु लेकिन कलह, अग्निदाह और बाढ़ के भयात भय से हमेशा घिरा होगा। कौन घिरा होगा? कलह से, अग्निदाह से, बाढ़ से कौन घिरा होगा? तो पटना। पटना जो है कलह से, अग्निदाह से और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। यह भगवान बुद्ध ने कहा था। आज से 2500 ईस्वी पूर्व लगभग भगवान बुद्ध ने कहा था। आगे देखिए। कालांतरेण, कालांतरेण बाद में, इसका अर्थ होता है बाद में। पाटलीग्रामः, पाटलीग्राम एव ही पाटलिपुत्रमिति, पाटलिपुत्रम धन इति। जब इसे तोड़ेंगे तो पाटलिपुत्रम धन इति होगा। पाटलिपुत्रम का अर्थ पाटलिपुत्र अर्थात पटना, इति का अर्थ होता है ऐसा, कथितः का अर्थ होता है कहा गया। तो यहां से देखिए, बाद में, कालांतरेण बाद में, पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहा गया। यानी बाद में पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा। आगे देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य से काले, चंद्रगुप्त मौर्य से काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, अस्य नगरस्य, इस नगर की, शोभा रक्षा व्यवस्था च, शोभा और रक्षा व्यवस्था, च का अर्थ होता है और, अत्युत्कृष्टा सिद्धिति। जब इसे तोड़ेंगे हम तो यह 4 पदों में विभक्त होगा। यहां पर पहला पद होगा अति, धन, उत्कृष्टा, धन, आसित, धन, इति। तो यहां पर ध्यान दीजिए। अति का अर्थ होगा बहुत, उत्कृष्टा का अर्थ होगा अच्छी या उत्कृष्ट, आसित का अर्थ होता है था या थी, इति का अर्थ होता है ऐसा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग इति को छोड़ देते हैं, चूंकि इति का अर्थ हम लोग यूनान राजदूतों के साथ
निकालेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, आसित तक मैं बता रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट अर्थात अच्छी थी। अब देखिए यहां पर जो इति शब्द आपका प्राप्त हो रहा है, यहां से हम लोग चलेंगे। इति यूनान राजदूत, इति का अर्थ होता है ऐसा। यूनान राजदूत, यूनान राजदूत, यूनान का राजदूत, यानी यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज की एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध रचना है, पुस्तक है, जिसका नाम इंडिका है। उसी इंडिका में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। तो आप लोग इसे समझ चुके होंगे किस पुस्तक में किया है, तो इंडिका नामक पुस्तक में। लेकिन इस पाठ में इंडिका का वर्णन नहीं मिलता है, उस पुस्तक का वर्णन नहीं मिलता है। तो आगे देखिए, इति यूनान राजदूत, ऐसा यूनानी राजदूत, यूनान राजदूत मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, यही मेगास्थनीज है जो यूनान का राजदूत है और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना आया हुआ था। स्व संस्मरणेषु, स्व का अर्थ होता है अपने, संस्मरणेषु संस्मरणों में, निरूपयति निरूपित करते हैं। कौन? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। आगे देखते हैं, अस्य नगरस्य वैभवम, इस नगर का वैभव प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय, प्रियदर्शी अशोक के समय में सुतराम समृद्धम, और अधिक, सुतराम का अर्थ होता है और अधिक, समृद्धम अर्थात समृद्ध थी। यहां पर ध्यान दीजिए, इस नगर का वैभव, किस नगर का वैभव? तो पटना नगर का वैभव, पाटलिपुत्र नगर का वैभव प्रियदर्शिना अशोकस्य समय, प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक समृद्ध थी। यहां पर प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है। अशोक जो है प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मैं मंगलम पाठ का भी पूरा वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मंगलम पाठ के परिचय से लेके 5 श्लोक के संपूर्ण अर्थ तथा उस पाठ से संस्कृत और हिंदी के रिलेटेड सभी प्रश्न को एक एक करके बता चुका हूं। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जाकर देखिए और उसके बारे में समझिए। मैं इस चैनल के माध्यम से संस्कृत विषय ही नहीं बल्कि अन्य विषयों की भी आगे चलकर तैयारी कराऊंगा। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मनोबल और बढ़े। तो आप लोग इसके बारे में जान चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।